पीजी परीक्षा रद्द होने के बाद छात्रों में निराशा। नीट पीजी की परीक्षा आज होने वाली थी, लेकिन सरकार ने ठीक एक दिन पहले यानी 22 जून को ही यह परीक्षा रद्द कर दी। इस परीक्षा के रद्द होने के कारण छात्रों में निराशा है। परीक्षा स्थगित होने से छात्रों में नाराजगी। नीट पीजी परीक्षा स्थगित होने पर एक अभ्यर्थी ज्योत चौहान ने कहा, एनटीए ने आखिरी समय में 10 घंटे पहले बताया कि परीक्षा स्थगित कर दी गई है। अगर उन्हें परीक्षा को पुनर्निर्धारित करना ही था तो उन्हें कम से कम कुछ दिन पहले इसकी घोषणा करनी चाहिए थी। उन्होंने परीक्षा केंद्रों को ठीक से वितरित नहीं किया। उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र के रूप में बहुत दूर की जगह दी गई। वडोदरा के छात्रों को परीक्षा केंद्र नासिक और मध्य प्रदेश में थे और फिर जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि परीक्षा स्थगित कर दी गई है। सभी को बहुत परेशानी हो रही है। नीट पीजी की एग्जाम थी आज, और ये एनटीए वालों ने एंड टाइम पे 10 घंटे पहले बताया कि आप हमारी एग्जाम आज रीशेड्यूल हो रही है। उन लोगों को अगर रीशेड्यूल ही करनी है तो थोड़े दिन पहले बताना चाहिए ना। पब्लिक ने, लोगों ने बहुत दूर दूर सेंटर दिए पहले, उन लोगों ने सेंटर की सही से उन लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया हुआ। बड़ोदरा के स्टूडेंट्स को नासिक, एमपी और वहाँ गए हैं, 10 घंटे पहले बोल रहे हैं, लोग वहाँ पहुँच गए हैं। लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है, अभी बहुत परेशानी हो रही है। आप कहाँ से आए हैं? हम पालनपुर से आए। कब पता चला आपको कि कैंसिल हुआ? कल रात 10 बजे। आप यहाँ पे किसी के घर गए, होटल में रुके हैं। रिसेंट घटना हुई है। देश के अंदर 3 मेडिकल एग्जाम होते हैं, नीट यूजी, नीट पीजी एंड नीट एसएस। नीट यूजी एग्जाम पेपर लीक हो गया। नीट पीजी एग्जाम जस्ट 12 घंटे पहले पोस्टपोन कर दिया गया। नीट एसएस एग्जाम की आधी डेट ही नहीं अनाउंस की इन्होंने। तो ऐसे में एक हेल्थ सेक्टर में जुड़े हुए लोग, देश के स्वास्थ्य को लेके सरकार कितनी चिंतित है, सबको दिख रहा है। तो ऐसे में मैं पहले तो ये कहना चाहूँगा कि जो देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं और शिक्षा मंत्री, वो पब्लिक की माफ़ी मांगे कि इन्होंने जो घटना की है। और साथ ही साथ जो स्टूडेंट थे, डॉक्टर्स थे, जो इतने ट्रैवल करके आए हैं, रहने के लिए रुके, होटल करवाइए, उनके एक्सपेंसेस थे, कम से कम ऑन एंड एवरेज अपन माने तो 10,000 रुपीज़ लगते हैं। वो सारे एस्पिरेंट्स को सरकार रिइंबर्स करे। बिल्कुल, जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से एक प्रेस रिलीज आया है, जिसमें कि नीट पीजी 2024 का जो एग्ज़ाम था, जो कि कल होने वाला है और 8 होने वाला था, मैं बोलूँगा 8 बजे सुबह रिपोर्टिंग टाइम था, 9 से 12:30 बजे का टाइमिंग था, और वो एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया है। उस प्रेस रिलीज में उन्होंने मेंशन किया है कि इसकी इंटीग्रिटी को, एग्जाम की इंटीग्रिटी को और सेंसिटिविटी को देखते हुए एग्जाम को पोस्टपोन किया जाता है। एट द लास्ट मोमेंट 10 घंटे पहले एग्जाम को पोस्टपोन किया जा रहा है। मतलब ये बहुत ही एक नीट यूजी के बाद एक नया स्कैम, नीट यूजी का स्कैम हुआ। इसका मतलब सरकार को ये पूरा भरोसा था कि एग्जाम पेपर लीक हुआ है। ये पहले नीट यूजी का एग्जाम लीक हुआ, उसके बाद भी अभी तक सरकार ये काम चल ही रही है। उसके बाद नीट पीजी, जो कि डॉक्टर्स का एग्जाम है, 2 लाख एमबीबीएस डॉक्टर्स इस एग्जाम को देने वाले हैं। नीट पीजी को इतना बड़ा एग्जाम है ये। 10 घंटे पहले लोग कहां सेंटर से 500 किलोमीटर, कोई कहां से दूर से आया हुआ है, जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ पूरा खिलवाड़ किया जा रहा है। ये उनकी हेल्थ के साथ मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है ये सरकार के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एज वेल एज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सभी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ये कोई तरीका नहीं होता। एट द लास्ट मोमेंट पे उन्होंने ये बोल दिया, जवाब दे दिया कि इंटीग्रिटी देखते हुए एग्जाम को पोस्टपोन किया जा रहा है। उन स्टूडेंट्स का हम सरकार से यही अनुरोध करते हैं, इस पे सख्त से सख्त कदम उठाए। नीट पीजी के एग्जाम को जो कंडक्ट करवा रहा है, नीट यूजी के जो एग्जाम को कंडक्ट करवा रहा था एनटीए, सब पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, तत्काल प्रभाव से होनी चाहिए। तभी मेडिकल एजुकेशन सिस्टम जो भारत का पूरी तरह से विफल हो चुका है, खत्म हो चुका है, मैं कहूंगा बर्बाद हो चुका है, वो तभी वापस रीबिल्ड होगा, तभी वापस उसमें जो ट्रस्ट है स्टूडेंट्स में वो वापस आएगा। बिल्कुल, एनटीए डीजी जो सुबोध कुमार जी थे उनको हटाया है, प्लस जो सीबीआई का प्रोब होने वाला था वो अभी तक नहीं हुआ है। हमारी मांग अभी भी ये है कि सीबीआई की प्रोब, इसमें इन्वेस्टिगेशन, थोरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। एनटीए की कमेटी, जो हाई पावर कमेटी जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने गठित की है, वो ठीक है, एक कमेंडेबल स्टेप है। एक यूजीसी नेट का एग्जाम इन्होंने तत्काल प्रभाव से विद इन 24 आवर्स जो कैंसिल कर दिया था, वो एक कमेंडेबल स्टेप था गवर्नमेंट के लिए। बट ये बार बार क्यों हो रहा है? और नीट यूजी जो 1.5-2 महीने से चल रहा है, स्टूडेंट्स कन्फेस कर दिए उस पे कि एग्जाम मुझे मिला है। उसके बाद
बिहार पटना पुलिस में वो पकड़ा गया एग्जाम, सब कुछ हो गया, एफआईआर दर्ज होगी, गिरफ्तारी होगी, उसके बावजूद भी सरकार को ये दिक्कत आ रही है उसको एग्जाम कैंसिल कराने में या री एग्जाम करने में। नीट पीजी एग्जाम होने से पहले लीक हो रहा है, सरकार को पता चल रहा है। अगर उसको इतनी परवाह है सेंसिटिविटी की, इंटीग्रिटी की, तो वो पहले ही उसको कैंसिल करते ना। 10 घंटे पहले कोई एग्जाम कैंसिल होते सुना है? पूरे देश का सेंटर लेवल पे एग्जाम कैंसिल होना मतलब ये इंडिया पे, भारत पे एक दब्बा लग रहा है कि कोई भी, इसका मतलब आप एग्जाम कंडक्ट करवा ही नहीं सकते हो। आप सरकार अगर नीट यूजी पीजी जो मेडिकल एजुकेशन का सबसे बड़े एग्जाम है, ये एग्जाम नहीं कंडक्ट करवा सकती, तो मुझे लगता है हेल्थ मिनिस्टर को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। नमस्कार, डॉक्टर सर्वेश पांडे, जनरल सेक्रेटरी फोडा। अभी नीट पीजी जो पोस्टपोन्ड हुआ है, अब नीट का मतलब इंडिया, भारत में ये हो गया है कि नो इंट्रेंस एग्जाम एंड टेस्ट इन इंडिया। जो ये हमारे नीट पीजी एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा मेंटल ट्रामा है। फोडा इस मुद्दे को बहुत आगे तक ले जाएगी और हमारी मांग है कि ये जो नीट पीजी पोस्टपोन हुआ है, इसका जल्द से जल्द दोबारा से डेट जल्द से जल्द रिलीज किया जाए। और क्या मतलब है जब नीट पीजी कराने में या कोई भी एग्जाम कराने में एनटीए, एनबीए या कंसर्न मिनिस्ट्री इसको नहीं करा पा रही है, तो देश का ये इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। न्यूज इंडिया 24 से काजल सिंह, ब्यूरो रिपोर्ट।